हेलो एवरीवन। क्लास 9, 10th, 11th और 12th का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। आप सबको इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार था और इवन की जो मैंने अपनी पिछली स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस भी बनाई थी उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि सिलेबस ज़रूर रिड्यूस होगा और आप अपने सिलेबस की तैयारी किस तरह से करेंगे कि जैसे मैंने लास्ट ईयर सिलेबस 30% रिड्यूस की वीडियोज़ बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि उन वीडियोज़ को देखो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोस्टली अगर इस साल भी सिलेबस रिड्यूस होगा तो वही टॉपिक्स को डिलीट करेंगे सीबीएसई वाले जो पिछले साल किए थे। तो ऐसा ही हुआ है, वही ज़्यादातर टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं इस साल भी जो पिछले साल डिलीट किए गए थे। साथ में जो आपको टर्म 1 का सिलेबस आना है, जो 50-50% में टर्म 1 और टर्म 2 में चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, उसका भी सर्कुलर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के मैथ्स की बात करूंगी। आज मैं आपको मैथ्स में टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, इस वीडियो में आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और साथ में टर्न बाय टर्न बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपके लिए आएंगी। साइंस का सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है, एसएसटी का क्या रिड्यूस हुआ है, इंग्लिश का क्या रिड्यूस हुआ है, सबकी वीडियोस मैं आपको इस चैनल पर दूंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक का इंडेक्स पेज ओपन कर लिया है मैथ्स का। आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक खोलें और इस तरह से इंडेक्स पेज को ओपन कर लें। मैं यहाँ पे आपको मार्क करवाती जाऊंगी कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स करने हैं। पेंसिल हाथ में पकड़ लें, आप साथ साथ में लिखते जाएं। तो यहाँ पे मैंने साथ में सीबीएसई की वेबसाइट खोल ली है। तो अगर आप भी ये पेज खोलोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले आपको 9th क्लास का सिलेबस नजर आएगा, कोर्स स्ट्रक्चर। ये 9th का, 9th के ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। तो ये क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप कोर्स स्ट्रक्चर को जान लो कि इसका आएगा। टोटल आपको टर्म 1 में जो फाइनल एग्जाम्स आपके होंगे, जो सारा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, 90 मिनट्स का फर्स्ट पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर आपका आएगा और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की लगेगी, मतलब कि टोटल 50 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 में चले तो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आना है और यूनिट 1 में बेटा सिर्फ एक ही चैप्टर है बच्चा लोग, वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर आपको टर्म 1 में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लें टर्म 1 रियल नंबर्स, साथ साथ में लिखते जाएं, साथ साथ में मार्क करवाती जा रही हूँ। उसके बाद यूनिट 2 अलजेब्रा है जो 10 मार्क्स का आपको आएगा। अब अलजेब्रा में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, वैसे हर टाइम अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन टर्म 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आ रहा है। तो आप चैप्टर 2 पर भी टर्म 1 लिख लें और चैप्टर 3 पर भी आप टर्म 1 लिख लें, ठीक है। ये मेरे जो इंडेक्स पेज में आप ये ब्लू रेड स्टार्स देख रहे हैं, आप इसको इग्नोर करें, ये पहले किसी की पुरानी बुक है, ठीक है। तो मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, टर्म 1 में चैप्टर नंबर 1 आएगा। अब इसके बीच में भी बहुत सारे रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड कर दिया गया है सिलेबस को। तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर एक चैप्टर के अंदर में से आपको सब कुछ सब कुछ आपको टिक मार्क करवाऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये टर्म 1 के हो गए, ठीक है। साथ साथ में आप मार्किंग स्कीम भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो अलग से भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे अगर कोर्स स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कोर्स स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टर्म 1 में नहीं आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 जो है वो टर्म 1 में नहीं आएगा, सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म 1 में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मार्क कर ले टर्म 1, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक में मार्क करवाऊंगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल्स चैप्टर। ये यूनिट है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कितने मार्क्स की आपको आने वाली है, ज्योमेट्री 6 मार्क्स की। तो 6 मार्क्स में सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है, बहुत ईजी पेपर होने वाला है आपका ये एमसीक्यू, वो है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या करना है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। इस टाइम पे मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स पे भी लिख लो टर्म 1, ट्राइंगल्स पे भी आपने टर्म 1 लिख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने टर्म 1 लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट कौन सा है कोर्स स्ट्रक्चर में। उसके बाद ज्योमेट्री के बाद है ट्रिग्नोमेट्री जो आपको 5 मार्क्स का आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पे देखते हैं टर्म 1 में कौन सा है। यस, टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 8 आ रहा है। तो 8 आप टर्म 1 में लिख लें। 8 चैप्टर जो है आपका यहाँ टर्म 1 में आएगा, राइट। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 9 टर्म 2 में होगा। नेक्स्ट है मैंसुरेशन यूनिट। मैंसुरेशन यूनिट आपको 4 मार्क में आएगा। मैंसुरेशन यूनिट में सरफेस एरिया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पे टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आएगा। इसका मतलब सम एप्लीकेशन टर्म 1 में नहीं है, सर्कल टर्म 1 में नहीं है, कंस्ट्रक्शन टर्म 1 में नहीं है, सिर्फ एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये टर्म 1 में है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे सीधा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट यूनिट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी टर्म 1 की है। और ये प्रोबेबिलिटी कितने मार्क का आपको आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, टर्म 1 लिख लो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। तो यहाँ पे आपके पास अब टर्म 1 में कितने चैप्टर्स हो गए। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है
एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, देन लास्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये टर्म 1 का सिलेबस हो गया। अब दोबारा से इंडेक्स खोलो स्टार्टिंग से। अब हम टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक और पूरी डिटेल में आपको बुक में ही मार्क करवाऊंगी कि कौन से टॉपिक आपको टिक करने हैं और कौन से पे क्रॉस लगाना है। ये है यूनिट, ये देख लो, ये सेकंड टर्म का है, ठीक है। सेकंड टर्म भी ऐसे ही आपको टोटल सब्जेक्टिव मार्क्स का होगा 40 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का, टोटल पेपर हो गया आपका 50। तो 50 टर्म 1, 50 टर्म 2, मतलब टोटल 100 मार्क हो गए। अलजेब्रा में देखो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 हमने टर्म 1 में मार्क किया। अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक एंड चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको टर्म 2 में आएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है यहाँ पे लिख लो टर्म 2, क्वाड्रेटिक टर्म 2, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे भी आप लिख लो टर्म 2, राइट। अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्री 9 मार्क्स का आपको आएगा। तो ज्योमेट्री में आपको सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस चैप्टर आएगा। तो यहाँ पे सर्कल्स पे आप लिख लो टर्म 2 और कंस्ट्रक्शंस पे भी आप लिख लो टर्म 2, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो 7 मार्क्स का टर्म 2 में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 तो टर्म 1 में था, तो इसका मतलब हो गया ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये टर्म 2 में आएगा। मैं साथ साथ में आपको CBSE की वेबसाइट से दिखा रही हूँ ताकि आपको हो कि मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रही, जो भी है सच में जो आपको सामने दिख रहा है आपको वही बुक में मार्क करवा रही हूँ। उसके बाद ज्योमेट्री में हमने कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। मैंसुरेशन पे आते हैं। मैंसुरेशन आपको कितने मार्क्स का आने वाला है टर्म 2 में? 6 मार्क्स का। तो टर्म 2 आपको पता है ना फेब और मार्च मंथ में होगा, मार्च और अप्रैल में। टर्म 1 नवंबर और दिसंबर में आपका हो जाएगा। तो मैंसुरेशन में सरफेस एंड एरिया को, ये सरफेस एरिया चैप्टर नंबर 13 जो है इस पे मार्क कर लो, टर्म 2 लिख लो। उसके बाद लास्ट स्टैटिस्टिक्स है जो आपको टर्म 2 में आने वाला है। तो टर्म 2 में काफ़ी कम चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव है और सारे चैप्टर्स भी थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं। तो मार्क कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको आएगा टर्म 2 में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म 2 में आएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा आ गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में हो गया, सर्कल्स टर्म 2 में, कंस्ट्रक्शन टर्म 2 में, और उसके बाद लास्ट में स्टैटिस्टिक्स टर्म 2 एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी टर्म 2 में हो गया, ठीक है। अब दोबारा से सारा मैं आपको बता रही हूँ पूरी डिटेल में। चैप्टर नंबर 1 टर्म 1, पॉलिनोमियल्स टर्म 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टर्म 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टर्म 2। उसके बाद आ जाओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म 2, ट्राइंगल्स टर्म 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म 1, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1, some applications of trigonometry term 2, circles term 2, constructions term 2, area related to circles term 1, surface areas and volumes term 2, statistics term 2, and last chapter probability that is for term 1। तो ये मैंने पूरा आपको इंडेक्स में मार्क करा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको बुक में यहाँ पे खोल के आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ से कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक आपको टर्म 1 और टर्म 2 के लिए पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।